एक गांव में दो संत अलग अलग रहते थे और लोगों का समस्या का समाधान भी करते थे। एक को लोग कहते थे सुखी और दूसरे को कहते थे दुखी। लेकिन मजा ये था कि समाधान दोनों से हो जाता था। जो उसके पास जाता था उसका भी समाधान हो जाता था और जो उसके पास जाता था उसका भी समाधान हो जाता था। लेकिन जो दुखी था उसके चेहरे से, भाव से, हर वक्त वो हर तरह से दुखी ही रहता था। ठीक है, लोग आते थे, उसका समाधान कर देता था, हो भी जाता था, लेकिन रहता वो दुखी था। और जो सुखी था वो सुखी रहता था और समाधान भी कर देता था और काम दोनों का एक ही था। फिर एक दिन दुखी ने सोचा कि वो हमेशा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, लोग भी आकर कहते हैं कि वो हमेशा प्रसन्नता के शिखर पर रहता है, तो चल के देखा तो जाए कि वजह क्या है कि मैं दुखी रहता हूं और वो सुखी रहता है। जाके उसने कहा कि मैं हमेशा दुखी रहता हूं, मुझे समझ भी नहीं आता क्यों, और आपके बारे में सुना भी है और जब कभी मैंने आपको देखा है आप हमेशा सुखी और आनंदित और हंसते खेलते। फर्क क्या है ये समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि मैं हर वक्त, मेरा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा रहता है। मैं हर वक्त प्रभु को अपने करीब समझता हूं। जब भी कोई समस्या आती है तब मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि मैं उस समस्या का समाधान कर लेता हूं और मैं जानता हूं मैं कर लूंगा। और मैं प्रभु को हमेशा अपने हाजिर नाजिर समझता हूं, जानता हूं। दुखी कहने लगा कि हद हो गई, परमात्मा को तो मैं भी अपने चारों तरफ समझता हूं, जानता नहीं हूं लेकिन समझता तो हूं कि परमात्मा मेरे चारों तरफ है और मेरी केयर कर रहा है। लेकिन आत्मविश्वास नहीं बनता। आत्मविश्वास कैसे बने? उन्होंने कहा कि श्रद्धा। जब तक तुम्हारी श्रद्धा पूरी नहीं है परमात्मा पर, पूरी श्रद्धा हो तो फिर कोई भी चिंता आती है कि तकलीफ आती है, दुख आता है तो ठीक हो जाता है। श्रद्धा नहीं है अगर, और सिर्फ ऐसा हम समझते हैं कि परमात्मा चारों तरफ है, परमात्मा चारों तरफ है, उससे कुछ नहीं होता। जब हम इस चीज को जानते हैं कि मेरी हर प्रॉब्लम आती भी है और जाती भी है और प्रभु की कृपा से ये सब अपने आप होता चला जाता है, आती है, मैं उसके जो भी कर सकता हूं उस प्रॉब्लम के लिए वो मैं जरूर करता हूं, लेकिन वो फिर अपने आप ठीक भी हो जाती है। तो ये जो जानना है कि प्रभु मेरे चारों तरफ है, जो जानता है वही संत है। जो जानता नहीं है, सिर्फ मानता है, फिर वो दुख के घेरे में आ जाता है। इसलिए हमेशा अपने अनुभव से उस परमात्मा के नाथ जो सर्वव्यापी है उसको जाने और उसको जानकर फिर आप कहें कि परमात्मा सर्वव्यापी है और मेरे चारों तरफ है। फिर वो है भी चारों तरफ, सर्वव्यापी भी है, लेकिन जानने के बाद आप भी किसी सदगुरु से मिलें और उनसे उस परमात्मा के ओंकार का, ओम का ज्ञान लें और आप भी परमात्मा को चारों तरफ से जानें। धन्यवाद।